हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका इंग्लिश मीडियम साइंस की क्लास बेटा, एट्थ इंग्लिश मीडियम साइंस की क्लास लेसन 2 आपका है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ये चैप्टर आपका, इसके अंदर आपको मैंने पहले भी बताया था कि फ्रेंड और फो के बारे में पढ़ना है। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके फ्रेंड हैं या फो हैं, तो उनका डिस्कशन आपको करना है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके फो की तरह भी बिहेव करते हैं, फ्रेंडली भी बिहेव करते हैं, तो दोनों तरीके से बिहेव करते हैं। तो ये आपने देखा है कि वो फ्रेंड भी हैं, फ्रेंड्स की तरह भी उनका बिहेव आपने देखा और फो की तरह भी देखा है। इसमें कई सारी चीज़ें आपकी मैंने चर्चा कर ली, लाइक बैक्टीरिया, फंजाई है ना, प्रोटोजोआ और आपका एल्गी। तो एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई के आपके बेनिफिट्स भी देख लिए, उनके सब आपने प्रिजर्वेशन या उनका फर्मेंटेशन प्रोसेस देख लिया। फिर आपने ये भी देख लिया कि किस तरीके से उनको हम फ्रेंडली बिहेव देखते हैं, तो प्रिजर्वेशन में कैसे उनका यूज़ देखते हैं कि किस तरह से कंटेंट करते हैं वो प्रिजर्वेशन के अंदर। ये भी आपको पता चल गया कि मैंने आपको बताया था कि फ्रेंडली बिहेव में देखा जाए तो आप जैसे बेकरी का या कोई भी आप ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिसके अंदर आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत होती है, तभी वो चीज़ फूड की तैयार होती है। ऐसे बहुत सारे बेकिंग प्रोडक्ट हैं, जैसे आपका ब्रेड है, केक है, पेस्ट्री है। उसी तरह से फिर आपका अगर कर्ड, जैसे घर में एक होममेड आप कन्वर्ट करते हैं मिल्क को कर्ड के अंदर, तो वहाँ भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिज़म की ही ज़रूरत होती है और फर्मेंटेशन प्रोसेस की ज़रूरत होती है। बेटा यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, 8th क्लास आपको एक बार याद भी दिलाना चाहूँगी कि 14 से आपको पता ही है यूनिट टेस्ट है। सिलेबस आपका एक ही चैप्टर पढ़ा है आपने, क्रॉप वाला, तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, और उसका एक्सरसाइज मैंने पूरा आपको करा ही दिया है, उसमें कोई प्रॉब्लम आपकी है नहीं। देन होल एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है, तो बस आपको अपना क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट कराई दिए। देन आपका लेसन 2 चल रहा है, लेसन 2 पर आपको अपना उसके नोट्स बनाने हैं और कॉपी के अंदर अपना लिखना है। जब ये लेसन पूरा हो जाएगा तो इसके क्वेश्चन आंसर आपको करा दूँगी। फ़िलहाल बेटा अभी आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए आपको एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई, इन सब के बारे में आपको सब चीज़ें मैंने बता दी थी। कई चीज़ें आप देखते भी रहते हैं अपनी डेली लाइफ में, इनके बेनिफिट्स को भी देख रहे हैं आप, इनके फ्रेंडली बिहेव भी देख रहे हैं कि किस तरीके से आप इनको फ्रेंडली बिहेव भी देखते हैं कि कहाँ पर ये फ्रेंड्स की तरह बिहेव इनका दर्शाते हैं। कन्वर्ट होता है कर्ड के अंदर, मिल्क कन्वर्ट होता है कर्ड के अंदर। देन आप और भी सारी चीज़ें मैंने आपको अभी भी बताया कि जैसे डेयरी बेकिंग से रिलेटेड आपके प्रोडक्ट हैं, तो वो आपके इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से होते हैं। फिर आपको मैंने उस दिन फो के बारे में समझाया था कि बहुत सारी डिजीज़ेज़ होती हैं जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बेस पर होती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बेस पर जो डिजीज़ेज़ होती हैं वो आपने पढ़ी थी ह्यूमन बीइंग के अंदर। लाइक आपका जैसे है, मैंने बताया भी था आपका मलेरिया, एक टेबल से मैंने आपको समझाया था शायद टेबल से, कि आपका जैसे मलेरिया है तो वो प्रोटोजोआ से होता है। कई सारी बीमारियां हैं जो वायरस से होती हैं, चिकन पॉक्स है, पोलियो है, देन वायरस से होता है वो, और टाइफाइड है तो वो बैक्टीरिया से होता है, ट्यूबरकुलोसिस है तो लाइक बैक्टीरिया से होता है। तो उसमें आपने देखा था कि कुछ सम कॉमन डिजीज़ कॉजेज़ ये आपके जो है बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन बीइंग, वो आपने कई सारी बीमारियों को देखा था। अब इसमें आपको ये चर्चा करनी है इसमें कि आपकी कुछ ऐसी डिजीज़ेज़ होती हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर भी देखी जाती हैं। तो यानी कि ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही अफेक्टेड होती हैं। तो यानी प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर भी हम जो है डिजीज़ेज़ को देख पाते हैं, यानी कि उनके कॉजेज़ को हम देखते हैं कि किस तरीके से आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्टेड करता है, उनको बीमारियों को लाता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अफेक्टेड जो डिजीज़ेज़ हैं वो आपके कुछ एनिमल्स के अंदर भी हैं, आपके प्लांट के अंदर जो है डिस्कशन पार्ट वो मैंने यहाँ पे टेबल द्वारा बताया है। तो एक बार ज़रा देखिए, मैंने लिखा है सम कॉमन प्लांट
डिजीजेस कॉजेज बाय माइक्रो। अब माइक्रो यहाँ पर आपका पूरा नहीं आया तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देन सम कॉमन प्लांट डिजीजेस कॉजेज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो प्लांट डिजीजेस के नेम आपको जानने हैं, जिसमें प्लांट डिजीजेस का नेम है फर्स्ट साइट्रस कैंकर, ठीक है, साइट्रस कैंसर कैंकर बोलते हैं इसको। और दूसरा है रस्ट ऑफ वीट ये, और थर्ड है आपका येलो वीन मोज़ाइक ऑफ भिंडी। तो इस तरीके से आप ये देखते हैं कि कई ऐसी हैं जिसमें से मैंने कुछ की तो आपकी चर्चा की है, पर और भी होते हैं, तो आप देख लें एक बार। पहला फर्स्ट आपका है साइट्रस कैंकर, दूसरा रस्ट ऑफ वीट, तीसरा आपका येलो वीन मोज़ाइक ऑफ भिंडी। तो साइट्रस जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किससे अफेक्टेड होता है? बैक्टीरिया से। रस्ट ऑफ वीट जो है अफेक्टेड बाय फंगस, एंड येलो वीन मोज़ाइक ऑफ भिंडी ये आपका वायरस। तो देन आप देखते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अफेक्टेड होते हैं। तो इस तरीके से आप ये इनके कॉजेज़ को जान लीजिए कि इसके कॉजेज़ बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्रेजेंट इन डिजीजेस। तो देन आपको बता सकते हो कि साइट्रस कैंकर आपका जो है वो डिजीजेस कॉजेज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेम बैक्टीरिया, एंड रस्ट ऑफ वीट डिजीजेस इन प्लांट and causes by microorganism fungi, and yellow vein mosaic of bhindi diseases causes by microorganism named virus. And the mode of transmission in this process, like आपका ये diseases किससे affected होता है, then what transmission, तो आपका आप बता सकते हैं कि कैसे फैलता है। तो इसका आपका mode क्या है, then mode क्या है ये आप देखिए एक बार। एयर, पहला फर्स्ट आपका एयर, तो देन एयर से अफेक्टेड होता है। अच्छा, सेकंड आपका है ये एयर से अफेक्टेड है, फर्स्ट वाला आपका डिजीजेस। सेकंड है एयर सीड से अफेक्टेड, एंड थर्ड है इंसेक्ट से अफेक्टेड। देन फर्स्ट आपका एयर से अफेक्टेड है बेटा, तो एयर से आपका ट्रांसमिशन होता है प्लांट के अंदर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एयर के द्वारा प्लांट्स के अंदर जाते हैं और इस तरह के डिजीज़ेस को फैलाते हैं। ये भी आपका है कि एयर सीड्स यानी कि एयर में जो इसके बीज जो है फैलते हैं, जिससे कि एक दूसरे से फैलते, रस्ट ऑफ वीट उसके बीज से ही ये फैलता है। तो एयर इसमें भी यही चीज़ होती है कि बीज जो एक जगह से दूसरी जगह उड़ जाते हैं। इसमें येलो वीन मोज़ाइक ऑफ भिंडी, देन वायरस, ये आपका वायरस से अफेक्टेड है, और इसमें इंसेक्ट के द्वारा होता है। जैसे किसी एक इंसेक्ट के अंदर जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है आपका किसी इंसेक्ट के अंदर पहले पहुंचता है, इंसेक्ट के पास पहुंचता है वायरस, फिर ये वायरस इंसेक्ट से फिर प्लांट को वहाँ तक जाता है, प्लांट तक जाता है, प्लांट तक पहुँचाता है। देन बेटा आप ये जान लीजिए कि प्लांट में भी कई सारी, मैंने आपको पहले भी बताया कि 8th क्लास में हर चैप्टर काफ़ी लेंदी है, बहुत डिटेलिंग दिया हुआ है। तो आप हर दिन अपने नोट्स को मेंटेन करो, अच्छे से समझो, और हर दिन लेक्चर को ध्यान से सुनो वीडियो में। जैसे मैंने आपको आते ही मैं अपनी सारी लास्ट क्लास का भी डिस्कशन करती हूँ कि लास्ट वीडियो में क्या बताया था, लास्ट डिस्कशन क्या था, फिर आपको इस तरह के इस समय वीडियो के भी टैली करवाती हूँ कि अभी क्या पढ़ रहे हैं आप। तो इस तरीके से आप अपने हर दिन के वीडियो को ध्यान से सुने, समझें और नोट करें, चाहे आप एक पढ़ें टॉपिक चाहे दो, क्योंकि ये लेंदी टॉपिक है तो आप आराम से 1 या 2 ही पढ़ पाएंगे। तो इस तरह के टॉपिक जब भी पढ़ें तो अपना बहुत ध्यान से समझ के पढ़ें, थोड़ा थोड़ा पढ़ें पर पूरा आपको नॉलेज हो जाए। जैसे फिर से मैं बोलूँगी, आपको फ्रेंडली बिहेव में मैंने बहुत सारे पॉइंट बताए थे। आप हर एक पॉइंट को, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो मैं टेबल से या वैसे डिस्कस कर ही देती हूँ, तो वो आप डिस्कस जो करती हूँ उसका चार्ट बना के आप अपना हमेशा नोट्स के पॉइंट बना लिया करो। फ्रेंडली बिहेव में मैंने आपको कई पॉइंट बताए ही थे, तो वो फ्रेंडली बिहेव में पॉइंट को नोट कर लेना कि क्या क्या चीज़ें आपकी फ्रेंडली बिहेव में हैं। फिर कन्वर्जन, मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड, लाइक फर्मेंटेशन, अल्कोहल का भी आपका फॉर्मेशन आ जाएगा इसमें फर्मेंटेशन के अंदर।
फ्रेंडली वेब में बहुत सारे माइक्रोजम, आपको क्लीनिंग द एनवायरनमेंट आ जाएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फ्रेंडली वेब बहुत सारे हैं, आपके मेडिसिन मेडिकल पर्पस पे भी है, वैक्सीन के अंदर भी है, वैक्सीन प्रोग्रामिंग। मैंने हर एक पॉइंट आपको डिस्कस किया हुआ है थोड़ा थोड़ा, वो हर एक पॉइंट आप हेडिंग डाल के उसको थोड़ा थोड़ा डिस्कस के अंदर लेंगे। फिर फो के अगर रिलेशंस में देखेंगे तो आपको फो का रिलेशंस मैंने इससे पहले टेबल्स में ह्यूमन बीइंग का आपको उसके सारे डिजीज़ेस बताए थे, उसके फैक्ट बताए थे कि विच कॉजेज़ बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नेम्स भी बताए थे एंड डिजीज़ेस के भी नेम बताए थे, व्हाट टाइप डिजीज़ेज एंड what type disease and causes by this type of microorganisms involvement। देन वो सारी चीज़ें आपको एक टेबल से समझाई थी कि ह्यूमन बीइंग के अंदर बैक्टीरिया अफेक्टेड, वायरस अफेक्टेड या आपका प्रोटोजोआ अफेक्टेड क्या बीमारियां होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको डिस्कस की थी। इसी तरह से बेटा आज जो डिस्कशन है वो आपका है सम कॉमन प्लांट डिजीजेस कॉजेड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म। ये प्लांट डिजीजेस, एनिमल डिजीजेस भी होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल की भी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो भी आपको याद रखना है कि उनके अंदर भी डिजीजेज हैं। उनके बारे में भी हम 1-2 पॉइंट पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं डालूंगी। अभी तो आप प्लांट डिजीजेज में आप चर्चा लीजिए। फर्स्ट आपका है जैसे साइट्रस कैंकर। साइट्रस कैंकर आपका बोल सकते हो, साइट्रस कैंकर क्या है, देन which type of microorganism involvement, तो then bacteria name, तो bacteria causes by bacteria and diseases name citrus canker and mode of transmission air, and the second plant of diseases rust of wheat and the causes by microorganism fungi causes by which type of organism, the name fungi, and the mode of transmission in this method air seeds, and the third type of plant diseases name yellow bean, mosaic of भिंडी, एंड येलो पोर्शन हो जाता है लाइक बीन्स जैसा, उसकी ऐसी नली जैसी दिखती है, पीली पीली ऐसी हो जाती है भिंडी के अंदर, ऐसी नसें से दिखती हैं, बीन्स जैसी नज़र आती है, येलो सा होता है वो पार्ट, तो आपको वो लगता है वो भिंडी के अंदर एक तरीके से बीमारी होती है, तो वो भिंडी के अंदर वो डिजीज़ेस पाई जाती है, तो येलो बीन जैसी होती है वो पोर्शन, येलो बीन जैसा लगता है। देन वो किससे अफेक्टेड होता है, देन बेटा वो आप बता दोगे वायरस से। एंड द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इन दिस प्रोसेस इंसेक्ट, देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपका इसमें इंसेक्ट होता है। तो इस तरीके से आप जो है अपने ये सारे प्लांट डिजीज़ेस को समझा सकते हैं। तो बेटा ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट डिजीज़ेस, साइट्रस, रस्ट ऑफ व्हीट एंड येलो बीन, मोजाइक ऑफ भिंडी, and which type of microorganism involvement, then bacteria, then fungi, then virus, and mode of transmission air seeds and insect। तो इस तरीके से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। तो बेटा अपने सारे वीडियो के अंदर अपने इस पार्ट को पूरा नोट कर लेना, ढंग से समझ लेना और नोट डाउन कर लेना। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट पर चर्चा करेंगे, थोड़ा सा एनिमल के बारे में भी समझाऊंगी, एनिमल्स के लिए, एनिमल्स के अंदर आप क्या देखते हैं, देन और भी इसके पॉइंट्स हैं तो वो डिटेल में अपन पढ़ेंगे। सो बेटा आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाय।